बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे। तभी अचानक कंकर गिरने लगे। बच्चों ने कहा दीदी कंकर गिर रहे, कंकर गिर रहे। और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमकाकर बैठा दिए। और फिर तीनों ही मार साहब बाहर बैठकर पोए खाने लगे। हम भीतर थे। अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिल्लाने की आवाज़ आई और सब बाहर भागे, मार साहब भी और हम भी बाहर भागे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी उस समय? गांव वाले सारे गए और बच्चों को भी बचाया। कुछ को तो निकाला, कुछ वहीं दबे रहे, फिर जैसे भी निकाला। मार साहब वगैरह क्या कर रहे थे उसमें? वे तो बच्चों को बचा रहे थे। आप कौन सी क्लास में? 8वीं में। और जो बच्चे दबे वो कौन सी क्लास के थे? 6-7। मार बच्चा आयो दौड़ के ने मारी भाई मारोड़ी जो दो क्या अपना छोरो दब गयो के मां दौड़ के गी मुँह तो जो मैं से तो क्या गई बड़ा बड़ा बात टोक के दिया रे कहाँ कभी दौड़ गयो जो दौड़ के गया माँ तो वो छोरो और गले में ईट के नहीं आयो वही गो मन दौड़ता नहीं आके मारी मम्मी री मुँह तो यहाँ से दौड़ी गी मारा लाल कहाँ ये गोरे ए मम्मी अपनो बीक अपनो रीजो तो दब गयो री मारी मम्मी री हमारी मम्मी अपनो रीजो तो दब गयो री हरी मारी मम्मी स्कूल पढ़ गयो री हरी मारी मम्मी कोई नहीं बचाई मारा लाल रे मंचूरी कर करके मकान बंधायो रे मारा लाल मेहनता कर करके झूंपड़ी बंधाई रे मारी लो मारी बेटी तो मारी बेटी ने वहाँ जार के ने उचेरियो रे टापरी में मारे गणी मारी बेटी अलग कर दी मुँह अलग हो जाऊं तो टापरी मेरे री दोई माँ बेटा मजूरी करके या टापरी मैंने मारो बच्चो बाबूलाल बच्चा को रिजो मारी दादी रे मारी बहू मारो प्रेम भाई और मारा चोरा को नाम बाबूलाल और मारा घर का 7 बच्चों की मृत्यु हो गई है और 13 बच्चे तो यहाँ 11 बच्चे तो यहाँ SRG मेडिकल कॉलेज में हैं और 7-8 बच्चे हाँ एक चला गया था। फिर 9 बच्चे मनौर थाना है। किस तरह की स्थिति देखो स्थिति जो है वो थी ही और बहुत ही कष्ट का विषय है, दुखद घटना है और सब लोगों से उनके परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई है और सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की उनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और एक परिवार को एक संविदा की नौकरी देंगे और एक बहुत अच्छा सुंदर सा विद्यालय बनाएंगे। विद्यालय के जो कमरे होंगे वो उन बच्चों के नाम से होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। ये हमने तय किया है। जर्जर अवस्था में ये था स्कूल में, आपको क्या सूचना मिली थी इसकी या आपके सूची के अंदर लिस्ट में कहीं नाम? हम क्या हर साल सूचना मांगते हैं, उसमें इसका नाम नहीं था और तर्क ये बता रहे कि 1.5 साल पहले डांग विकास क्षेत्र का जो फंड होता है उससे 1 लाख रुपए देकर उसका मरम्मत करवाई थी और इसलिए उसकी सूचना उन्होंने नहीं दी है। हमने इसके लिए प्रथम दृष्टया 5 लोगों को जो वहाँ कार्यरत थे हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, उनको निलंबित किया है और अब निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं
जो भी दोषी होगा उसको विधि सम्मत दंड देंगे। इस तरह का हादसा वापस रिपीट ना हो तो रिपीट ना हो इसलिए हमने रिपीट ना हो इसलिए मैंने मेरे जो शासन सचिव है जो उनको निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे स्कूल जो जर्जर हैं या ऐसे कमरे जर्जर हैं, कई बार क्या होता है कि 10 कमरे हैं, 2 कमरे जर्जर हैं तो उनके ताला लगा देंगे। जहां 2 ही कमरे हैं, 2 ही जर्जर हैं, उनको भी ताला लगाकर उनके पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे जब तक हमारा नया भवन बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो ये हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है और हमारे सेक्रेटरी नीचे डायरेक्शंस दे दिए हैं ताकि इस पर सब काम कर रहे हैं। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के तो कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। उनका काम है इस्तीफा मांगना, क्योंकि मैं मंत्री मेरी मर्जी से नहीं बना। मेरी पार्टी, मेरे मुख्यमंत्री जिन्हें मुझे मंत्री बनाया है, यदि उचित समझेंगे मेरी पार्टी इस्तीफा लेना और तो दे देंगे।